IMF की खुशनवीदी और उसकी शराइत पर महकमे सेहत को निजकारी और प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। लेकिन अगर हम वहाँ पे ड्यूटी नहीं करते हैं तो वहाँ पे इलाज मुआलजा कैसे हो रहा है? यहाँ पे मुतालबात मनवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले ग्रैंड हेल्थ अलायंस में शामिल हर एक तंजीम ने अपनी जानिब से अलग अलग कई बार एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। हर बार हमारी कोशिश यही रही है कि मेज़ पर हमारे मसाइल हल हो, लेकिन किसी भी दौर की गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने हमें संजीदगी से नहीं लिया। और बार हमारी तंजीमों को सिर्फ एक तुफल तस्लीक सिवा कुछ नहीं दिया। हमने हमेशा कोशिश की कि अपने मामलात को, अपने मसाइल को टेबल टॉक पे हल कराए। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, हम आपको ये बताते चले कि हमारे बुनियादी मसाइल मुतालबात हल करने के बजाय इसमें मज़ीद इजाफा किया गया, जिसकी तदारुक के लिए ग्रैंड हेल्थ अलायंस में शामिल तंजीमों ने मुश्तरके तौर पर यह फैसला किया कि हमारे अक्सर मसाइल मुश्तरक है और महकमा भी एक है और हम तमाम पर जुल्म व ज़्यादती में इजाफा होता जा रहा है, तो हमें एक ही फोरम मुश्तरका जदोजहद करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम तमाम पैरामेडिक्स और दूसरी तंजीमों ने मिलकर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के नाम पर अपनी अलायंस तश्कील दी, जिसका आज हम बाकायदा रस्मी तौर पर ऐलान कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ फेडरेशन, EPI एम्प्लॉयज बलूचिस्तान, नेशनल प्रोग्राम एम्प्लॉयज यूनियन बलूचिस्तान, PPHI बलूचिस्तान और दीगर तंजीमों से राब्ते में है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस में यही चाह रहा था कि टेबल टॉक के जरिए हमारे मसाइल हल हो, लेकिन बदकिस्मती से हस्ब दस्तूर रिवायत को बरकरार रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हम पर ज्यादतियों का जो सिलसिला रखा। साफ़ी हजरात, जैसा कि आप सबको मालूम है, IMF की खुशनवीदी और उसकी शराइत पर महकमे सेहत को निजकारी और प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसकी मनफी असरात न सिर्फ महकमे सेहत मुलाजमीन पर मुतासर होंगे बल्कि बलूचिस्तान के गरीब अवाम इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। इन पर मुफ्त इलाज के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और इजाफी बोझ पड़ेगा जो अवाम दुश्मन फैसला होगा। निजकारी की शुरुआत महकमे सेहत से किया जा रहा है, जहां हमारे अस्पतालों को प्राइवेट सेक्टर में तब्दील किए जा रहे हैं। हमारे मुस्तकिल खाली पोस्टों को आर्जी आसामियों में तब्दील करके डिप्लोमा होल्डर टेक्निकल पोस्टों पर सिर्फ सर्टिफिकेट से कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां किए जा रहे हैं, जो तशवीशनाक अमल है। जिस चीज़ें कहीं टेक्निकल नौजवानों ने सालों से डिप्लोमा हासिल किए हैं, उनकी बेरोजगारी में इजाफा होगा, जिसके बायस हमारे नौजवान टेक्निकल तालीमी नौजवान इनसे दूरी इख्तियार करेंगे। चूँकि एक सेहतमंद और साफ माशरे के लिए अच्छी बात नहीं है ये कि महकमे सेहत ने लवाहिकीन कोटा पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हुआ है, जिससे हमारे बलूचिस्तान के दो डिवीज़न, मकुरान डिवीज़न और रख्शान डिवीज़न के बच्चे यतीम बेरोजगार इंतजार में हैं कि उनको जो है ना भर्ती किया जाए। अभी तक हमारी जो है ना ये चूँकि ये मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला है, हाई कोर्ट का, इस पे अभी तक महकमे सेहत की जो है ना इन दो डिवीजनों में एक भी लवाहिकीन भर्ती नहीं हुआ है। इनके घर में 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं है। उनकी हक तलफी करके इन पोस्टों पर कंट्रैक्ट की बुनियाद पर भर्ती करे, जो सरासर जुल्म है। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हजरात, हम हमेशा से चाहते थे कि गुफ्तशुनीद से मेज़ पर हमारे मसाइल हल हो, लेकिन इससे पहले भी अमल नहीं हुआ है। अभी भी हुकूमती रवैये से ऐसे लग रहा है कि ये नहीं होगा, जबकि महकमे सेहत को चलाने वाले 85% मुलाजमीन जो कि महकमे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, जो हमारे ग्रैंड हेल्थ अलायंस से ताल्लुक है इनका। इसलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारे मुश्तरका चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत बलूचिस्तान को पेश करते हैं कि इस पर 1 हफ्ते के अंदर अमल दरामद किया जाए, जिसकी कापियां आप हजरात को भी मुहैया कर रहे हैं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड के चंद अहम नुकात दर्ज झैल है। महकमे सेहत में निजकारी की अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। नंबर 2, सर्विस स्ट्रक्चर जो 100% यकीनी बनाया जाए और परसेंटेज को ख़त्म किया जाए। बलूचिस्तान के मुलाजमीन तमाम पैरामीटर्स को विफाक खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की मानद पर अपग्रेडेशन दिया जाए।
बलूचिस्तान के पैरामेडिक्स को ग्रेड 1 से 16 तक दीगर सूबों की मानद बुनियादी तनख्वाहों, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस, रिस्क अलाउंस दिया जाए। नेशनल प्रोग्राम के अकाउंट सुपरवाइजर्स का प्रमोशन 14 स्केल पर, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स बुनियादी 12 और लेडी हेल्थ वर्कर्स का 9 स्केल दिया जाए। एक्टिंग लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स को जो है ना मुस्तकिल किया जाए और FTA को माहाना तनख्वाह में जम किया जाए। ये नेशनल प्रोग्राम में हमारे जो LHWs काम करते हैं, उनके हवाले से जो इस टाइम हमारे तकरीबन 21 खवातीन पिछले 8 से 10 सालों से जो है ना एक्टिंग चार्ज पे काम कर रहे हैं। PPHI की ग्रेड 1 से 9 तक के तमाम मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए जो PPHI में कई सालों से जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे PPHI में काम करने वाले हमारे दोस्त जो है ना उम्र की बालाई हद से भी गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उनको जो है ना परमानेंट नहीं किया जा रहा है, उनको परमानेंट किया जाए। बलूचिस्तान के तमाम वैक्सीनेटर्स बुनियादी पे स्केल 9, BCD टेक्नीशियन 12 और कोल्ड चेन टेक्नीशियन 14 पर अपग्रेड किया जाए। हाजिर सर्विस डिप्लोमा होल्डर पैरामेडिक्स को महकमे सेहत में टेक्निकल खाली आसामियों पर तरक्की दी जाए। महकमे सेहत क्लास 4 के तमाम मुलाजमीन को अगले ग्रेड में तरक्की दिया जाए। अच्छा, हाजिर सर्विस डिप्लोमा होल्डर पैरामेडिक्स को महकमे सेहत में टेक्निकल खाली आसामियों पर तरक्की दी जाए। नया सर्विस रूल दौर जदीद की तकाज़ों के मुताबिक बनाया जाए, क्योंकि हमारी जो है ना आप साफ़ी हजरात को ये जो है ना हो कि हमारी जो है ना जितनी मुलाजमी महकमे सेहत में 1984 के बाद हमारी कोई भी सर्विस रूल्स नहीं बनाए गए हैं, वो 1984 की सर्विस रूल्स पे हम अभी तक भी काम कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हजरात, हमारे मुश्तरका चार्टर ऑफ डिमांड पर अमल दरामद नहीं किया गया तो हम मजीद खामोश नहीं रह सकते। इसके लिए बाकायदे तौर पर अपनी एहतियाजी शेड्यूल का ऐलान करते हैं, जिसका आगाज 25 मई से पूरी बलूचिस्तान में जिला और यूनिट की सतह पर किया जाएगा और मजीद लाए अमल के तय किया जाएगा, जिसकी हम जो है ना बाकायदा शेड्यूल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को और अपने मेंबरान को इसका बाकायदा शेड्यूल दिया जाएगा। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के यहाँ पे बैठे हुए हैं अब्दुल सलाम ज़हरी साहब, हाजी रहमतुल्लाह देवार साहब, लाला सुल्तान काकड़ साहब, हाफिज अलीम शाह साहब, आदम खान मूसा खेल साहब, और इसके साथ साथ हमारे जो है ना नेशनल प्रोग्राम के हमारे ग्रैंड अलायंस के जो है ना अहदेदार बीबी रशीदा सुमालानी साहिबा, और हमारे साथ अब्दुल मनान अचकजई साहिबा, और हमारे साथ ताहिर होतक साहब जो है ना आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। दाऊद काकड़ भी हमारे साथ आज के जो है ना इस स्टेज पे बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ आप तमाम साफ़ी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे हॉस्पिटल में खाली दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि हमारा भी किया जा सकता है, होता है या जो भी होता है उसको सीरियस है। तो आप लोग को अपने जो आपको स्टाफ है ये विज्ञान की तरफ आप यही बेहतरीन है, लेकिन दूसरी तरफ कारकर्दगी में कुछ आप लोग जब जाते हैं हम भी जब भी लेते हैं तो कहते हैं कि स्टाफ लोग रात के टाइम BMC में देखें बहुत से मसाले ऐसे हो सकता है, तो तलबात आप लोग काफ़ी बेहतर है, जो आप लोग उन तरफ होता है उसकी तरफ भी आप लोग कभी निशान नहीं करते। दोस्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक है, वज़ीर आला मोहतरम वज़ीर आला साहब ने जब BMC का दौरा किया, आपके ही तवस्सुत से हमने जो है ना उसके दौरे की जो है ना वहाँ पे जो सुना। दूसरे ही दिन जिस तरह यहाँ पे आपने देखा कि वज़ीर आला साहब को बहुत सारी जगहों पे सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे हमने देखा कि मामू बनाया गया, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे जहाँ तक हमारी जो है ना डिप्टी के हवाले से है सर, वहाँ पे हमारी इस टाइम भी तमाम डिपार्टमेंटों को, आपको एक छोटा सा मैं मिसाल दूंगा कि वहाँ पे 85% हम जो आज यहाँ पे बैठे हुए पैरामेडिक्स और दूसरे हमारे जो है ना तंजीम के कहते हैं 85% हम लोग हैं वहाँ पे कि उसमें काम करने वाले लोग हैं। अगर मैं इसके जो है ना ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर हम वहाँ पे ड्यूटी नहीं करते हैं तो वहाँ पे इलाज मुआलजा कैसे हो रहा है? यहाँ पे 85% जो बंदे वहाँ पे हैं
किसी का जो है ना वहाँ पे आज BMC से आपको, आप साफ़ी हजरात से मेरे जो है ना ये है, BMC से आपको ये शिकायत कभी नहीं मिलेगा कि वहाँ पे जो है ना लेबॉर्ट्री टेस्ट मेरा नहीं हुआ है, वहाँ पे मुझे जो है ना एक्सरे टेस्ट नहीं मिला है, मुझे यहाँ पे OT में मुझे स्टाफ नहीं है कि वहाँ पे ऑपरेशन के दौरान असिस्ट करने के लिए। ये एक दलील के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे हम मौजूद है तो वहाँ पे सिलसिला चल रहा है। लेकिन यहाँ पे वज़ीर आला साहब का बिल्कुल, हम ये सोशल मीडिया पे हमेशा पैरामेडिकल स्टाफ के या दूसरे हमारे ज़िलों में भी जहाँ पे ये इस तरह कहते हैं कि ये ड्यूटियाँ नहीं करते, हम आज आपकी तवज्जुह से कह रहे हैं, हम हुकूमत बलूचिस्तान से भी हम मुतालबा कर रहे हैं कि जो ड्यूटी नहीं करता वो हम में से नहीं है, लेकिन जो ड्यूटी कर रहे हैं उनकी क्या आवाज़ सुनी जा रही है, यहाँ पे उनकी भी तो आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। सर यहाँ पे तकरीबन सर मैं कहता चलूँ हमारे तकरीबन 25,000 के लगभग हमारे पैरामेडिक्स का तादाद है, जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। हमारे साथ इस टाइम जो है ना PPHI में तकरीबन 2,500 बंदे जो है ना कंट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं और गुज़िश्ता 17 सालों से वो इस बात के मुंतज़िर है कि जी हमें मुस्तकिल किया जाए। नहीं, PPHI के हवाले अभी जो है ना रिसेंटली जो है ना कोयटा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जो अपॉइंट किए जो है ना कंट्रैक्ट की बुनियाद पर 1 साल कंट्रैक्ट पर इन्होंने सिर्फ कोयटा में किया है और कुछ अजला के उन्होंने एडवर्टाइज भी किए हैं कंट्रैक्ट की बुनियाद पर। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि हम ये चाहते हैं कि बजाय कि हमारे लोगों को ख्वार करना और उनके जो है ना जैसे कि PPHI के साथ हुआ 17 सालों से वो इस इंतज़ार में है कि जी हमें मुस्तकिल किया जाएगा, तो हमारा सबका ये मकसद है कि बजाय कि 1 साल कंट्रैक्ट के तो आप अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इनको मुस्तकिल बुनियादों पर क्यों नहीं करें। यहाँ से लेकर ग्वादर तक जो पैरामेडिक्स आपको नज़र आएंगे या BHUs या RHCs या सिविल डिस्पेंसरीज में काम कर रहे हैं तो यही लोग हैं। आज अगर आप इन्हीं को कंट्रैक्ट पे लेके जा रहे हो तो मेरे ख्याल में हेल्थ डिपार्टमेंट को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू। बाद में